वैसे तो डिजिटलीकरण का सफर 2006 में शुरू हो चुका था, लेकिन इसमें गति 2015 से आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का अभियान शुरू किया। कह सकते हैं आजकल लगभग सभी काम डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है। डिजिटलीकरण में भारत की अर्थव्यवस्था और देश के समाज को बदलने, अधिक दक्षता, पारदर्शिता लाने की क्षमता रखता है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के डिजिटल युग में की जाने वाले डिजिटल पेमेंट के बारे में, जो भारत में अपना एक अहम जगह बना लिया है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट की इंडस्ट्री में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और आज बहुत सारे देश भारत के यूपीआई को अपनाना चाहते हैं। नेपाल, भूटान और ओमान जैसे देश डिजिटल पेमेंट्स के लिए अपने यहाँ भारत के यूपीआई को लाने की मंजूरी दे चुके हैं। अब यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह है यूपीआई। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यह लोगों के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने का जरिया है। इसके मदद से लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। गूगल पे में बैंक खाता जोड़ने के लिए यह ज़रूरी है कि आपके बैंक में यूपीआई की सुविधा हो। भारत की यूपीआई प्रणाली में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। कुछ देशों में बातचीत भी हो रही है। इस साल 21 फरवरी को भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों के बीच तत्काल फंड ट्रांसफ़र को सक्षम करने के लिए अपने संबंधित डिजिटल भुगतान सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पे नाउ को जोड़ने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस कदम का उद्देश्य भारत और सिंगापुर के व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए आसान और अधिक सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है। तुलनात्मक रूप से भारत में 35% लोग हर रोज डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सप्ताह एक बार इस्तेमाल करने वालों की संख्या 32% है। वहीं अमेरिका में केवल 6% लोग प्रतिदिन डिजिटल वॉलेट का उपयोग करते हैं। भारत और चीन दोनों ने हाल के वर्षों में डिजिटल वॉलेट के उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। कहा जाता है कि डिजिटलीकरण लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा है। अगर हम आज ज़रूरतमंद को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यह मोबाइल बैंकिंग के खाते के डिजिटलीकरण के माध्यम से संभव है। इसमें अकुशलता और अफसरशाही के परतें हट गई हैं। हम देखते हैं कि आज छोटे व्यापार वाले, जैसे सड़क पर छोले भटूरे बेचने वाले, घर बनाने वाले मजदूर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी डिजिटल पेमेंट का उपयोग करते हैं। भारत को एक सशक्त डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम महत्वाकांक्षी और दुस्साहसी भी था। उस समय केवल 19% आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई थी और केवल 15% लोगों की पहुंच मोबाइल तक थी। गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के पास बैंक खाते भी नहीं थे। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत में लगभग आधी आबादी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि डिजिटल भुगतान मौजूदा 88 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2026 तक 150 अरब डॉलर हो जाएगा। यह भारत में डिजिटल वॉलेट की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। जहां तक देश भर में इंटरनेट की पहुंच की बात है तो कुल 135 करोड़ की आबादी में से 85 करोड़ के पास इंटरनेट कनेक्शन है। पेमेंट गेटवे एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई घोषणा की, जो उन लोगों को परेशान कर दिया है जो अपने दैनिक लेन देन के लिए यूपीआई भुगतान पर निर्भर हैं। डर इस बात को लेकर था कि क्या यूपीआई भुगतान पर अब शुल्क लिया जाएगा या अभी भी मुफ्त रहेगा। हालांकि एनपीसीआई ने तुरंत स्पष्ट किया कि यूपीआई के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफ़र निःशुल्क रहेगा। आरबीआई के अनुसार 800 रुपये के लेन देन पर 2 रुपये का खर्च आता है। तो आगे चलकर हो सकता है कि डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करने वालों को थोड़ा बहुत शुल्क देना पड़े, लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि इसे मुफ्त रखा जाए। वैसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने स्पष्ट किया कि किसी भी संवेदनशील वित्तीय डाटा से समझौता नहीं किया गया था और प्रभावित बैंकों ने अपने सिस्टम को सुरक्षित करने और अपने ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय किए हैं। फिर भी यूपीआई पेमेंट से कुछ कमियां भी हैं। आइए एक नज़र कुछ कमियों पर डालते हैं, जिसमें पहला है इंटरनेट कनेक्टिविटी और नेटवर्क की उपलब्धता पर निर्भरता। दूसरा है फिशिंग, हैकिंग का जोखिम। तीसरा, सुरक्षा उपायों और सुरक्षित उपयोग करने के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी। चौथा है व्यापारियों और व्यवसायों की ओर से यूपीआई की सीमित स्वीकृति, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। पांचवा है लेन देन के लिए स्मार्टफोन और डिजिटल उपकरणों पर निर्भरता।
छठा है लेन देन की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों का संभावना। सातवां है बैंक खाते के बिना लेन देन करने में असमर्थता। ये सब कुछ कमियां थी जो यूपीआई आने के बाद भी लोगों के सामने आ सकती हैं या आती भी हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।